दोस्तों 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन बड़े करीने से वहां कुछ बदल रहा है। कुछ ऐसा हो रहा है यूपी में जिसकी सुगबुगाहट और आहट अगर अभी न समझी जाए तो फिर कोई राजनीतिक पंडित अपने आप को अनाड़ी ही कहेगा। दोस्तों आज तो अखिलेश यादव ने गजब ही कर दिया। अखिलेश यादव पहुंच गए आगरा। आप कहेंगे कौन सी बड़ी बात है, आगरा तो कोई भी जा सकता है। दरअसल आगरा पहुंचकर अखिलेश यादव ने वो किया जिसकी उनको धमकी दी जा रही थी। दोस्तों समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में राणा सांगा को लेकर एक बयान दिया। राणा सांगा को लेकर, उस बयान को लेकर काफी विवादों में अखिलेश यादव की पार्टी घिर गई। हालांकि उनके बयान को भी कई तर्कों के आधार पर लोगों ने उस पर अपने आपत्तियां दर्ज कराई या फिर उस बयान का ऐतिहासिक प्रमाण भी दिया। लेकिन उस बयान को लेकर करणी सेना ने जबरदस्त उत्पात मचाया। एक हफ्ते पहले करणी सेना ने आगरा पहुंचकर तलवारें लहराई थी, खुलेआम तलवारें लहराई थी और अखिलेश यादव को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। आज अखिलेश यादव ने आगरा पहुंचकर न केवल वहां अपने सांसद से मुलाकात की, जो लगातार अपने एक तरह से घर में कैद है, उनके घर में पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था अब की गई है, बल्कि अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ की पुलिस और उनकी सरकार को भी निशाने पर लिया। ये कैसे आने वाली उत्तर प्रदेश की 2027 की राजनीति को बड़े करीने से बदल रहा है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन अखिलेश यादव यहाँ पर पहुंचे, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े स्तर पर उनका स्वागत यहाँ पर कर रहे थे। दोस्तों दरअसल समाजवादी पार्टी सांसद इनके घर में इसी करणी सेना ने कुछ वक्त पहले जबरदस्त उत्पात मचाया था घर के बाहर। और उस वक्त जब घर के बाहर उत्पात मचाया गया था, हंगामा मचाया गया था, तो संसद चल रही थी और उस वक्त मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में इसका विरोध किया था कि एक सांसद के घर के बाहर इतना हंगामा, उसके मतलब सुरक्षा का एक सवाल खड़ा हो जाए, इससे शर्मनाक और क्या होगा। तो राज्य की पुलिस को यहाँ पर सवालों के घेरे में लिया था मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहाँ पर दलित कार्ड का जिक्र कर दिया। दरअसल दोस्तों समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन दलित जाति से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, और समाजवादी पार्टी ने इस पूरे के पूरे मुद्दे को एक तरह से दलित वर्सेस करणी सेना, दोस्तों करणी सेना मतलब ठाकुर समाज, समाजवादी पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को दलित वर्सेस ठाकुर समाज बना दिया है और इसको पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कुछ इस तरह से ही फैला रही है। दोस्तों समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव न केवल यहाँ अपने सांसद से मिले, उनका हालचाल जाना, बल्कि पत्रकारों से भी बातचीत की और पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने राज्य की सरकार को निशाने पर लिया, योगी आदित्यनाथ की आलोचना की और आरोप लगाया कि जानबूझकर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं की जा रही जो एक सांसद की सुरक्षा पर खतरा बन गए हैं। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि अखिलेश यादव को जान से मारने की खुलेआम धमकियां दी जा रही हैं। दोस्तों करणी सेना के प्रमुख राज शेखावत ने कुछ दिन पहले खुलेआम धमकी दी थी जब उनसे पूछा गया कि हमने हड्डी तोड़ कुटाई की धमकी दी है, मतलब हड्डी तोड़ने की, कुटाई करने की धमकी दे रहे थे करणी सेना वाले लगातार समाजवादी पार्टी के सांसद को भी और अखिलेश यादव को भी। तो उन्होंने आगे अपनी इस धमकी को दोहराते हुए करणी सेना के प्रमुख ने क्या कहा, सुनिए। हमने कभी नहीं कहा कि जान से मार देंगे, लेकिन जो हमारे पूर्वजों का अपमान करेगा उसे करारा जवाब मिलेगा। संविधान का डर जिन्हें नहीं है उनके लिए कोई तो व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो अपनी बयान से एक तरह से पलटते हुए यहाँ पर दिखाई दिए करणी सेना के अध्यक्ष, करणी सेना के प्रमुख, लेकिन ये साफ तौर पर कहते दिखाई दिए कि ऐसे लोगों पर हम एक्शन लेंगे। दोस्तों वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव और उनकी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन पर जान से मारने की धमकी देने वाले एक और शख्स थे, मोहन चौहान। उनको योगी की पुलिस ने गिरफ्तार किया है कुछ दिन पहले। उन्होंने खुलेआम धमकाया था अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव दोस्तों केवल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष नहीं है, वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। और अखिलेश यादव के लिए जिस तरह से करणी सेना के लोग खुलेआम धमकियां दे रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि कानून व्यवस्था का कोई डर ही नहीं है। करणी सेना राजस्थान से आकर यूपी में, आगरा में उत्पात मचा रही है, एक सांसद के घर के बाहर पुलिस तमाशा देख रही है, पुलिस को कोई पड़ी नहीं है। दोस्तों अखिलेश यादव जब आगरा पहुंचे तो उनका स्वागत किस तरह से हुआ जरा देखिए।
देखिए गौर से कि अखिलेश यादव के स्वागत में न केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का झंडा उठाए थे, बल्कि यहाँ बाबा साहब अंबेडकर की फोटो भी थी और भीम आर्मी की तस्वीरें भी। ये बताती है कि जमीन में उत्तर प्रदेश के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है जिसकी कल्पना बीजेपी के पास नहीं है। अखिलेश पीडीए का नारा देते हुए लगातार आगे बढ़ते हुए मीडिया को संबोधित करते हुए ये भी कहते हैं कि हमारे राज्य में यादवों को बदनाम किया गया, लेकिन अब क्या हो रहा है। और याद कीजिए क्या कहा जाता है जब पुरानी सरकार हुआ करती थी। एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पे ये बात कह रहा हूं कि यादव टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब यूपी की पुलिस में बस यादव हैं। ये एक प्रतिष्ठित न्यूज चैनल, और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी। केवल एक नहीं खबर चलती थी, बहुत सी खबरें चलती थी। लेकिन आज जो आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही। आगरा में 48 थाने हैं, बताओ पीडीए कितने हैं इन थानों में। मैनपुरी में 15 थाने हैं, जो सरकार के स्वजाती लोग हैं। मैनपुरी में 15 थाने हैं, 15 में 10 में हैं वो लोग। महोबा में 11 थाने हैं, 6 में सिंह साहब लोग। पीडीए के केवल 3 हैं। चित्रकूट में 10 थाने हैं, जयतन में सिंह साहब लोग बैठे हैं। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोगों ने कई बार सवाल खड़े किए। 21 अधिकारी हैं, 11 सिंह साहब हैं, 3 केवल पीडीए हैं। और ग्राफ भी लाया हूं मैं, अगर आप चाहें तो ग्राफ भी मैं दे सकता हूं, दिखा सकता हूं। अगर आप चाहोगे तो मैं ग्राफ भी दिखा सकता हूं। मैं जानता हूं कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे हो। ये ग्राफ है, ये ग्राफ। दोस्तों अब क्योंकि अखिलेश यादव खुद आगरा पहुंच गए, तो उन्होंने बकायदा मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसी करनी सेना को निशाने पर लेते हुए कहा, करनी सेना नहीं, ये योगी सेना है जिसके लिए सरकार से फंडिंग हो रही है। सीएम के स्वजातीय लोगों ने जिस तरह से तलवारें लहराई, वो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यकों को डराना चाहते हैं। जिस तरह हिटलर सेना रखता था लोगों की आवाज दबाने के लिए, उसी तरह ये योगी सेना लोगों को डरा रही है। दोस्तों अखिलेश यादव ने आगे कहा, जिस समय सांसद सुमन के यहाँ आने का फैसला लिया तभी साफ किया गया प्रदर्शन नहीं करना है, कोई ताकत नहीं दिखाई, अपनी पार्टी के नेता के घर जाना है, जो जा रहा हूँ। मतलब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ क्यों जा रहे हैं, उन्होंने कहा अपनी पार्टी के सांसद के घर तो मैं जा सकता हूँ, वही जा रहा हूँ, मैं कोई ताकत थोड़ी यहाँ पर दिखा रहा हूँ। लेकिन अखिलेश यादव जो बोल रहे हैं उसको समझिए। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि करनी सेना नहीं है, ये योगी सेना है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ योगी होने के बावजूद भी अपने ठाकुर होने की छवि, जिस समाज से वो आते हैं, ठाकुर जाति से, उसको कभी छुपाते नहीं। उनसे पूछा जाता है कि आप ठाकुर समाज से आते हैं, तो वो कहते हैं कि मतलब इस पर उनको गर्व है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में गाहे बगाहे ये बात अब आम हो चली है कि एक वक्त में मुलायम सिंह यादव के जमाने में, अखिलेश यादव के जमाने में जो यादवों का जलवा हुआ करता था, वैसे ही अब ठाकुरों का जलवा हो रहा है। ठाकुर जाति दोस्तों अगर संख्या बल में देखें तो बहुत बड़ी जाति नहीं है यूपी में, लेकिन वो प्रभावी बहुत ज्यादा है राजनीति में, पुलिसिया सिस्टम में, ब्यूरोक्रेसी में और समाज में भी। आप किसी गांव में अगर ठाकुर कम भी हैं तो उनकी संख्या कम भी हो तो भी प्रभावशाली बहुत होते हैं। तो अब आप देखिए अखिलेश यादव इसको बड़े करीने से ठाकुर वर्सेस दलित का मामला बता रहे हैं कि देखिए ये तो एक समाजवादी पार्टी के सांसद जो कि दलित जाति से आते हैं, उनके खिलाफ ये करनी सेना नहीं, ये तो योगी की सेना है जो जातीय विवाद पैदा करना चाहती है। और ये एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जो पूरी की पूरी बीजेपी के गले की फांस बन सकता है। दोस्तों बीजेपी को हिंदुत्व की राजनीति में अव्वल नंबर हासिल है। हिंदुत्व की राजनीति उनसे बेटर कोई नहीं कर सकता, एक्चुअली उनको आता ही है, उनकी एक्सपर्टीज ही वही है। लेकिन जब हिंदुत्व की राजनीति को काटा जाता है, जब भी हिंदुत्व की राजनीति फेल हुई है, जाति की राजनीति के सामने हुई है, जब बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है, तब करना पड़ा है जब हिंदुत्व की पॉलिटिक्स के आगे समानता की बात कही जाती है, समाज में हर जाति को सम्मान देने की बात कही जाती है। इसीलिए मंडल वर्सेस कमंडल बोला जाता है। अब अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से पीडीए का नारा दिया है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक। अब उस नारे में
वो ऐसी जातियों को भी जोड़ रहे हैं जो अमूमन अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करती थी। ऐसी बहुत सी दलित जातियां हैं दोस्तों जिन्होंने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की हाथ में लाल किताब देखकर उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन को वोट दिया। और ये तो सच्चाई है ना कि बीजेपी की शर्मनाक हार हुई, कांग्रेस को इतनी सीटें मिल गई जितनी उम्मीद भी नहीं थी। समाजवादी पार्टी ने क्या शानदार प्रदर्शन किया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि 10 सीटें और आ सकती थी। समाजवादी पार्टी के लोग तो शिकायत भी करते हैं कि गिनती में गड़बड़ हुई तो 10 सीटें तो हमारी और आ सकती थी। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव जिस तरह से इस मामले को राजनीतिक तौर पर आगे बढ़ा रहे हैं, यह बीजेपी को सूट नहीं करता है और यही बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। अगर उत्तर प्रदेश में 2027 के लोकसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि जो ये पूरी सरकार चल रही है डबल इंजन की, ये बेसिकली दलित विरोधी है, ये बेसिकली पिछड़ा विरोधी है, तो फिर बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ बचेगा नहीं। क्योंकि बीजेपी या फिर योगी आदित्यनाथ की पूरी राजनीति यूपी में अगड़ों की राजनीति है, अगड़ी जातियों की राजनीति है। वो जातियां प्रभावशाली बहुत हो सकती हैं, लेकिन वोटर के तादाद में उनकी संख्या बहुत कम है और प्लस अखिलेश यादव के साथ मुस्लिम वोट बैंक भी जुड़ता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।